वेलकम टू माय चैनल। देखिए हमारा चैप्टर जो चल रहा है लेक्चर नंबर 3 होगा। ये लाइन एंगल ट्रायंगल ट्राइगोनोमेट्री का जो चैप्टर है, रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल। ठीक है, तो साइड एंड एंगल का लेक्चर नंबर 3 में इसमें आज हम बात करेंगे हाफ एंगल का। हाफ एंगल मतलब साइन का, कास का, टैन का, कॉट का। ठीक है, तो इन सब का हाफ एंगल का फार्मूला पहले देखेंगे, साथ साथ इसके एनसीईआरटी पैटर्न के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन के सलूशन भी आप देखेंगे, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो आपके चैप्टर के एक्सरसाइज के जो होंगे वो आप उसको लगाने का प्रयास करेंगे। अगर उसमें भी कहीं आपको प्रॉब्लम होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जिससे कि हम आपको फुल एजुकेशन आपको अच्छे से प्रोवाइड कर सकें। जैसे हमारा कॉन्सेप्ट ही है योर सक्सेस ये आवर सक्सेस। ठीक है, तो आइए समय को ना वेस्ट करते हुए काम मतलब लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप फार्मूला देख लें। साइन, देखिए लिखा है साइन ऑफ हाफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। साइन का जो है हाफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, जैसे हमने लिख दिया साइन ए बाई टू। साइन ए बाई टू इसका टू है अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। जब यहाँ ए रहेगा तो बी सी यहाँ रहेगा और बी सी नीचे हो जाएगा, एस माइनस ए बी एस माइनस सी। ठीक सेम ऐसे आप ही बता सकते हैं कि साइन अगर हम b बाई टू कर दे तो क्या हो जाएगा इसी तर्ज पे। देखिए b है तो b नहीं आना चाहिए, यहाँ देखिए a था तो ये नहीं आया, अब यहाँ b है तो b नहीं आना चाहिए, बाकी बचेगा क्या? तो बचेगा s माइनस ए एस माइनस सी अपान ए सी। फिर ये है साइन c बाई टू, तो ये हो जाएगा अंडर रूट s माइनस ए एस माइनस बी अपान ए बी। ठीक, तो ये हमारा क्या था, हाफ एंगल ऑफ साइन या साइन ऑफ हाफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ये साइन का था, सेम ऐसे हम कास का निकालते हैं। तो यहाँ कोसाइन कर लेंगे, कोसाइन कोसाइन ऑफ हाफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। कास का बात करते हैं, कास के लिए क्या हो जाएगा, कास ए बाई टू। कास ए बाई टू इसकल टू क्या होगा, अंडर रूट एस एस माइनस ए अपान बी सी। ठीक है, कास ए बाई टू ए हो जाएगा एस एस माइनस ए अपान बी सी। ए है तो यहाँ ऊपर ए होगा लेकिन नीचे बी सी ही रहेगा। ठीक, तो ऐसे अगर हम कास बी बाई टू की बात करें तो ये हो जाएगा एस एस माइनस बी अपान ए सी। कास सी बाई टू की बात करेंगे तो ये हो जाएगा एस एस माइनस सी अपान एस एस माइनस सी अपान ये हो जाएगा ए बी। ठीक है, तो ये हो गया कास, कास का हो गया, साइन का हो गया। अब हम बात करेंगे टैन का। टैन के लिए क्या करते हैं, यहां लिख देंगे टैन, टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ द हाफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे टैन लगा देते हैं। टैन के लिए क्या होता है, टैन इक्वल टू साइन अपान कास होता है। देखिए कास की वैल्यू आई है और टैन टैन ए बाई टू इक्वल टू साइन ए बाई टू अपान कास ए बाई टू। तो साइन ए बाई टू की वैल्यू अभी आपने निकाला था कि एस माइनस बी एस माइनस सी अपान बी सी। ऐसे कास का है, कास ए बाई टू का क्या है, एस एस माइनस ए अपान बी सी। ठीक, तो ये दोनों BC BC तो कैंसिल हो जाएंगे। BC BC आपके रूट में दोनों में है तो ये BC BC कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट ये हो गया tan a बाई टू अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपान एस एस माइनस बी। तो ये आपका tan a बाई टू इसका होता है, a बाई टू है तो a नीचे हो जाएगा, बाकी b माइनस सी ऊपर और s माइनस सी। ठीक है, ऐसा ही a बाई टू है तो b बाई टू क्या हो जाएगा, b बाई टू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं tan
b बाई टू इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट s माइनस a s माइनस c अपॉन s माइनस b। ठीक है, ये tan b बाई टू है। tan c बाई टू की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे s माइनस a s माइनस b अपॉन s माइनस c। ठीक है, ये था tan का। काट की बात करेंगे तो सेम इसी का अपोजिट हो जाएगा। काट की अगर बात करते हैं तो सेम इसी का अपोजिट हो जाएगा, लेकिन कॉटेज तो ये हो जाएगा काट के लिए कि tan a बाई काट a बाई टू का क्या हो जाएगा, तो काट a बाई टू इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट s माइनस a अपॉन s माइनस b और s माइनस c। ऐसे काट b बाई टू की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, s माइनस b अपॉन s माइनस c s माइनस a। काट c बाई टू की बात करेंगे इसी तर्ज पे लिखिए, b नीचे है, b है तो b यहाँ था, अब यहाँ c आ जाएगा, s माइनस c अपॉन s माइनस a s माइनस b। ठीक है, तो सारे फार्मूले हो गए। अब आइए प्रॉब्लम्स देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट देखिएगा, अब इसी फार्मूले पे यूज करते हुए हम प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। अभी प्रॉब्लम से पहले एरिया ऑफ द ट्रायंगल का भी फार्मूला देख लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू है हाफ बीसी साइन ए। ठीक है, बीसी रहेगा तो साइन ए होगा, और अगर एसी है तो साइन बी हो जाएगा। इतना आप ध्यान माइंड में रखिए, अगर बीसी होगा तो साइन ए होगा, और एसी होगा तो साइन बी हो जाएगा, और ए बी होगा तो साइन सी हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों एरिया का फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का। जैसे जहां प्रूव करना होता है वहां उसका यूज कर लेते हैं हम। ऐसे ये भी एरिया का ट्रायंगल का एरिया फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू ए स्क्वायर साइन बीसी साइन बी साइन सी अपॉन साइन बी प्लस सी। मतलब ए स्क्वायर में है तो वो सारे एंगल में होंगे। अगर दो एंगल दिया है किसी ट्रायंगल का, एक साइड दिया है तो ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। सेम वैसे यहाँ पे है बी स्क्वायर साइन सी साइन ए अपॉन टू साइन सी प्लस ए। सेम ऐसे नीचे आते हैं सी स्क्वायर साइन ए साइन बी अपॉन टू साइन ए प्लस बी। कहने का मतलब ये है किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल एक साइड दिया हो तो हम एरिया निकाल सकते हैं इन सब फार्मूलों से, कोई भी जिस तरह से जो साइड दिया हो। ऐसे इसमें क्या है, दो साइड एक एंगल दिया हो तो इन सब फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर तीनों साइड दिया हो एंगल ना दिया हो तो उसका फार्मूला आपको पढ़े हैं हाई स्कूल में, एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। 9th क्लास में भी पढ़ा है ना आपने। तो ये आपका हेरोन फार्मूला है। एस क्या है, यहाँ एस इक्वल टू है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, जिसे हम हाफ पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, अब आइए प्रॉब्लम से लेते हैं। प्रॉब्लम्स के द्वारा सारे क्वेश्चन क्लियर करेंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा ना। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा ध्यान से और नोट भी करते रहिएगा ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी ए इक्वल टू 3 बी इक्वल टू 4 सी इक्वल टू 2 देन प्रूव दैट ये है ना। किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड दिए हैं तो कंडीशन ये लगा के हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे cos a/2 की बात कर रहा है इसलिए हम cos a/2 का फार्मूला लगाएंगे। इससे पहले हमें s की वैल्यू निकालनी है ना। सबसे पहले देखिए जो आपको दिया है सॉल्यूशन में a इक्वल टू दिया है 3, b इक्वल टू दिया है 4, c इक्वल टू दिया है 2। तो s इक्वल टू हो गया a प्लस b प्लस c बाई 2। s का मान हो गया 3 प्लस 4 प्लस 2 बाई 2, कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9 9/2। ठीक है, 9/2 हो गया। ये आपकी क्या आ गई, s की वैल्यू आ गई, हाफ पैरामीटर s की वैल्यू हो गई। अब आपको फार्मूला पता है, we know that cos a/2 इक्वल टू है ना, क्या होता है s माइनस a अपॉन bc। यही फार्मूला होता है cos a/2 इक्वल टू s माइनस a अपॉन bc। अब यहाँ पे लाके वैल्यू पुट करिए, s की वैल्यू आपने निकाला है 9/2
और 9/2 माइनस a की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ आप 3 लिख दीजिए अपान बी की वैल्यू क्या है 4 इंटू सी की वैल्यू 2। ठीक भैया, इसी को सॉल्व कर लिए, अगर ये आ जाए तो प्रूव हो जाएगा, आएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको रेस कर लेते हैं, तो ये हो गया cos a/2, ये कितना हो जाएगा भैया 9/2, और ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 में से 2 3 जा 6, 6 9 में से 6 लेस करेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3/2 अपान 4 इंटू 2। ठीक भैया, तो अब क्या किया जाए, ध्यान दीजिए, नीचे रेस कर लेते हैं। cos a/2 इक्वल टू अंडर रूट, तो ये देखिएगा 9 है, और ये ऐसा करते हैं 9 का डायरेक्ट कर देते हैं थोड़ा सा, और 9 इंटू 3 अपान ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 2, इसका पेयर बन जाएगा और 9 का रूट 3 हो जाएगा। इसको बाहर कर लेते हैं, तो 9 का रूट 3 और रूट 3, और इसका पेयर बना ये आपका हो गया, तो बाहर 4 और रूट 2। ठीक भैया, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये रूट 2 अपान रूट 2 cos a/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 2 को इसमें ले आइए, तो ये हो जाएगा 3 रूट 2 रूट 3 मिला के रूट 6, और ये आपका हो जाएगा 4 हो गया, और रूट 2 मिला करके 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा 3 रूट 6 और 4 2 जा 8 cos a/2। ठीक, तो ये आपका प्रूफ हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो भी आसान है, इसको रेस कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट A प्लस B प्लस C अपान A माइनस B प्लस C इक्वल टू cot A/2 इंटू cot C/2। ये क्वेश्चन दिया है, cot A/2 cot C/2 प्रूव करना है। LHS ले चले RHS ला के दिखाएं, या RHS ले चले LHS ला के दिखाएं, तो हम क्या करते हैं, इजी के लिए इस साइड को लेते हैं, इसको लाके दिखाते हैं। ठीक है, आसान है, समझ में आ जाएगा, फार्मूला भी आपको पता है। लेकिन RHS लेते हैं, RHS ले लेते हैं, तो cot A/2 cot C/2। cot A/2 फार्मूला क्या है, S माइनस A अपान S माइनस B S माइनस C, और ये हो जाएगा S माइनस C अपान S माइनस A S माइनस B। ठीक भैया, ठीक, तो अब ध्यान दीजिएगा कि ये सबको एक रूट में लिख दें, S और यस हो गया S माइनस A, फिर S माइनस C अपान S माइनस B S माइनस C S माइनस A S माइनस B। ये हो गया, कुछ कैंसिल हो रहा है ना, क्या कैंसिल हो रहा, ध्यान दीजिए, S माइनस A S माइनस A S माइनस C कैंसिल हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, जो प्रूव करना है वो ले आते हैं। देखिए, अब देखिए ऊपर S का
एस एस स्क्वायर होगा, रूट हटेगा तो केवल एस बचेगा। और नीचे क्या है आपका एस माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो ये भी रूट से बाहर हो जाएगा, एस माइनस बी बचा। ठीक, अब आप एस की वैल्यू रख दीजिए। एस की वैल्यू है क्या, एस की वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ये हो गया। यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी बाई टू माइनस बी, तो ये हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपान ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b अपान 2 का कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी अपान ए प्लस बी माइनस, हाँ सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस ही आपका माइनस हो गया, ए माइनस बी प्लस सी। हमें यही प्रूव करना था, है ना, RHS यही लाना था, LHS सो प्रूव। ठीक भैया, तो ये हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड वो भी ऐसे आसान है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट in triangle ABC prove that B cos square C by 2 plus C cos square B by 2 इक्वल टू S। ये प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ये प्रूव करना है। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए भी LHS लेते हैं, RHS लाके दिखाते हैं। आइए प्रूव करते हैं। LHS लेंगे B cos स्क्वायर C बाई 2 प्लस C cos स्क्वायर B बाई 2। ठीक, B cos C बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट S माइनस सी अपान बी सी अपान ए बी। तो सेम यहाँ स्क्वायर में तो स्क्वायर हटा के लिखते हैं, चलो वैल्यू लिख देते हैं। cos C की वैल्यू होती है S माइनस सी अपान ए बी का होल स्क्वायर C, तो ये हो जाएगा S माइनस बी अपान S माइनस ए और S माइनस सी का होल स्क्वायर। ये भैया B, ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा S माइनस सी अपान ए बी प्लस सी, और ये आपका क्या हो जाएगा S माइनस बी अपान, हाँ एक मिनट, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भैया, ये टाइम काम में लिख दिया था ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए सी हो गया। C से C कटा और यहाँ B से B कट गया। ठीक है, करेंगे क्या, दोनों में S कॉमन है, S बाई A दोनों में कॉमन कर लेंगे तो S माइनस सी, और ये हो गया प्लस S माइनस बी, ये हो गया। ठीक, अब क्या किया जाए, ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिए, तो ये हो गया इक्वल टू S माइनस ए, और S मिला के कितना हो जाएगा, S प्लस S 2S, और माइनस बी माइनस सी, S माइनस ए 2S के स्थान पे क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी। तो B से B कटा, C से C कटा, कल लाना क्या भैया हमें है बताइए, S माइनस ए, ये आपका A बचा, A से A कटा, क्या हो जाएगा S। ठीक, ऐसे तो लाना था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट A sin स्क्वायर C बाई 2 C sin स्क्वायर A बाई 2 इक्वल टू A प्लस C माइनस B अपान 2। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, अभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। LHS लेंगे, RHS लाके दिखाएंगे प्रूफ के लिए। तो क्या है, A
साइन स्क्वायर सी बाई टू प्लस सी साइन स्क्वायर ए बाई टू। चलिए भैया ए, अब साइन स्क्वायर साइन सी बाई टू का वैल्यू क्या है भैया, साइन बी माइनस साइन ए, साइन ए माइनस बी साइन बी माइनस सी, साइन ए माइनस साइन एस, ये क्या बोलते हैं अंडर रूट एस माइनस सी एस माइनस बी अपान क्या हो जाएगा ए बी जी। ये आपका हो गया होल स्क्वायर प्लस सी, इसके स्थान पे भी ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा साइन बी माइनस एस माइनस बी और एस माइनस सी अपान बी सी, ये भी होल स्क्वायर हो गया। अब क्या किया जाए, अब स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो ये हो गया ए, ये रूट हटा एस माइनस बी एस माइनस ए अपान ए बी सी एस माइनस बी एस माइनस सी अपान बी सी, सी से सी कटा और ए से ए कटा, एलसीएम दोनों का सेम है, 1/b बाहर कर लीजिए और इसके बाद दोनों में कॉमन क्या है वो भी कर लीजिए, दोनों में कॉमन है एस माइनस बी दोनों कॉमन करेंगे तो एस माइनस ए प्लस एस माइनस सी, ये आपका ब्रैकेट में आ गया। इसके बाद क्या होता है ध्यान दीजिएगा, इसको रेस कर लिया जाए तो ये आपका बचा 1/b एस माइनस बी और ये है 2s माइनस ए माइनस सी, 1/b एस माइनस बी और ये जो है 2s है जिसके स्थान पर लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस सी, तो c से c कटा और a से a कटा, फिर बचा क्या आपको, बचा क्या 1/b एस माइनस बी और ये हो जाएगा इंटू बी से बी कटा, ठीक कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बस आ गया हमारा आंसर। अब देखिएगा s की वैल्यू क्या होती है भैया, हाफ पैरामीटर है तो s की वैल्यू क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस बी, ये हो गया। एलसीएम ले लेते हैं a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b अपान 2, तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी अपान 2 प्रूव। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वो भी बहुत आसान है और जल्दी से फिनिश होता है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है और ये चैप्टर ही आसान है, क्वेश्चन की जो है तो है ही है ना। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट, ट्रायंगल एबीसी है तो प्रूव करना है एस स्क्वायर tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2 इंटू tan c बाई 2 इक्वल टू डेल्टा, डेल्टा का मतलब क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये साइड ले चलेंगे, ये लाके दिखाएंगे, ध्यान दीजिए। तो ये आपको एस स्क्वायर एलएचएस ले लेते हैं tan a बाई 2 और tan b बाई 2 tan c बाई 2, ठीक भैया। एस स्क्वायर और tan इसको रूट में लेते हैं तो ये हो जाएगा s माइनस बी s माइनस सी अपान s माइनस ए, ये हो गया। फिर इस s माइनस ए s माइनस सी अपान s माइनस बी, अब ये हो जाएगा s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी, ये हो गया भैया। अब क्या किया जाए, सब रूट में है तो सबको रूट में ले लेते हैं, एक रूट में कर लिया तो s माइनस बी s माइनस सी s माइनस ए s माइनस सी s माइनस ए s माइनस बी,
और नीचे आपका हो गया एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस, एस माइनस सी इंटू एस। ठीक भैया, अब ध्यान दीजिए, एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस सी कट गया। बचा क्या आपको, बचा क्या है, ध्यान दीजिए, तो एस स्क्वायर तो बाहर है ही, और यहाँ क्या बच रहा है ये ध्यान दीजिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और यहाँ पे जो है एस इंटू एस इंटू एस। अब हम करते क्या है, एस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, एस से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका जोड़ा बनेगा एस का, तो एस और एस मिला के बाहर निकलेगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, ये पूरा आपका डेल्टा हो गया जो कि आपकी वैल्यू हो गई। आइए कंप्लीट कर देते हैं, तो इसको रेस कर लेते हैं ना। चलिए, तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर, एस स्क्वायर इस पूरे की वैल्यू क्या कहते हैं, डेल्टा। देखिए एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, हीरोन फार्मूला है, हीरोन फार्मूला, इसको डेल्टा कहते हैं, एरिया ट्रायंगल। और नीचे क्या है, एस इसका एक पेयर बना, इसका एक बना, तो एस इंटू एस, तो एस स्क्वायर ये इससे कट गया, आपका क्या लाना था, डेल्टा। ठीक भैया, ठीक, चलिए 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो आप इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप सारे क्वेश्चन आप लगाइएगा, कहीं भी डाउट होगी, क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।